हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपने फार्म पे हूँ और आलू अब तैयार हो चुका है। हमारे फार्म में जो आलू की खेती हुई थी, क्या कैसा बैठा इस बार आलू? आलू ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा है, बहुत अच्छा नहीं बैठा नहीं। अच्छा, एक पौधे में से कितना लगभग? 7-8 वो। अच्छा, ये आलू जो हम खाते हैं, आलू में कार्ब पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। और आलू ऐसा सब्जी का ऐसा राजा है जो किसी भी सब्जी के साथ डाल दिया जाए, आलू का कोई ना कोई प्रोडक्ट हर इंसान को पसंद है। चाहे बच्चों को चिप्स पसंद हो या बड़ों को आलू की भाजी पसंद हो, आलू टमाटर की सब्ज़ी पसंद हो, लेकिन कुछ ना कुछ हर इंसान को आलू से बनी हुई सब्जी या कोई और प्रोडक्ट ज़रूर पसंद होता है। ये सब आलू ही है, से वो बड़ा है, अभी तो और बचा हुआ है ना उखाड़ना, वो पूरा एरिया बचा ही हुआ है। ठीक है, बढ़िया बड़ा ऊपर उखड़ा गया। और तो उखाड़ के ले भी गए ना। यही था फ्रेंड्स मेरे फार्म। बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही आनंद आता है जब भी मैं अपने फार्म पे होता हूँ। दैट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ माई डे, जब मैं अपने फार्म पे होता हूँ। देखो ये सारा उखाड़ के, ये देखो अनिल चाह और प्याज वो लगाए हैं, प्याज लगाए हुए हैं, अभी नया लगाए। अच्छा, ये सब प्याज है नहीं। यहाँ पर हम बस एक छोटे से एरिया में करते हैं कि इस फार्म के टुकड़े को जीवित रखा जा सके और घर के उपयोग की ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाई जा सकें, बनाई जा सके, खाई जा सके। अदरवाइज़ अगर हमारा जो पैतृक गांव है वहाँ पर तो मक्के की खेती बड़े स्तर पर होती है। वो सारा कमर्शियल पर्पस से वो सेल हो जाता है, उपजाया जाता है और फिर उपज को खेत से ही बेच दिया जाता है। तो वो तो पूरी तरह से कमर्शियल पर्पस है। लेकिन ये जो है, ये जो फार्मलैंड है, इसमें हम घर के लिए ही खेती करते हैं, अपने खाने के लिए ही खेती करते हैं। ऑर्गेनिक, पूरी तरह से ऑर्गेनिक रखते हैं। अब कुछ हद तक जहाँ मतलब जैसे पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है वहाँ पर पेस्टिसाइड देना पड़ता है। अदरवाइज़ मोस्टली हम चाहते हैं कि गोबर, गाय के गोबर को यूज़ किया जाए खाद के रूप में। और इसी तरह देखिए अभी प्याज भी रोपा जा चुका है, प्याज भी रोपा जा चुका है। ये मक्के के बीच में अगर आप देखें तो ये सारा प्याज ही है, कल ही रोपा गया है इसे। अगेन ये छोटे एरिया में घर के खाने के लिए। जी हाँ, मक्का आप देख ही रहे हैं और आप ये भी देख रहे होंगे लहसुन, ये लहसुन है। ये अनिल चाह लहसुन है ना, ये लहसुन है। बैठ गया होगा, उखाड़ के देखें कि अच्छा अभी नहीं रोपा गया है, अभी नहीं रोपा गया है, इसे नहीं उखाड़ा जा सकता है। गार्लिक हुआ ये। और सबसे इंटरेस्टिंग और मेरा सबसे प्यारा जो है वो है ये धनिया पत्ता, कोरिएंडर, कोरिएंडर धनिया पत्ता, इसकी चटनी, ओह माय गॉड, धनिया के पत्ते की चटनी पकौड़े के साथ, ये धनिया के पत्ते की चटनी लाजवाब है, मज़ा आ जाता है। मेरे को और मेरे फादर को बहुत इंटरेस्ट है। एक्चुअली हम बिज़ी लाइफ से, जब भी आपको नेचर के करीब जितना भी आप रहो, आपको डेफिनेटली आपको बहुत इंटरेस्ट जागेगा, आपको बड़ा ही आनंद आएगा। और खेती से हम हमेशा से जुड़े रहे। मेरे दादाजी हेडमास्टर थे, लेकिन खेती से हम लोग सब जुड़े रहे शुरुआत से। और पापा, खेती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों इस फार्म में आकर आपको कैसा लगता है? मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ कि खेती ही जीवन का आधार तो खेती ही है। इसलिए कि पैसे कमाने से पैसा तो खाया नहीं जा सकता है, सोना खाया नहीं जा सकता है,
और कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन खाना तो खाना ही है। तो खाना में तो चावल दाल सब्जी रोटी यही जो उगाइएगा वही जो उगाएंगे वही खाएंगे। इसलिए खेती में तो बड़ा मजा आता है। हम तो देखते हैं तो बहुत, लेकिन बहुत लोग तो जैसे कि खरीद के भी खा सकते हैं ना। खरीद के खाने में अपने ये उपजा के खाने में बहुत अंतर है। अभी खेत में से अभी आलू ले जाएंगे, इसको अगर पका के चोखा इसका टेस्ट, जो बाजार में दुकान में 6 महीना के बाद फिर कोल्ड स्टोर से ला के तब बेचेगा तब खरीदेंगे, बहुत अंतर है दोनों में। साग खेत से तोड़ के खाते हैं, साग बाजार में बिकता है, दोनों में अंतर है। इसलिए किसान सर्वोपरि कहा गया है। किसान के प्रति अगर देश के मानचित्र पर अगर देखा जाए तो खास करके भारत तो 70% अभी भी लोग खेती पर निर्भर करते हैं। होल इंडियंस। अच्छा, नया क्यारी दिखाइए। तो छोटा होगा। एक बड़ा पीस निकला। ये हैं अनिल चा। खेती में इनकी बहुत रुचि है, गौ सेवा और खेती में लगे रहते हैं। क्या अनिल चा, मन लगता है खूब। तो अब प्याज लगाएंगे। इस बार गाजर नहीं उपजा सका, गाजर लास्ट ईयर बहुत हुआ था। अच्छा, अगली बार। क्या देवकी, क्या कर रही हो? आलू कर रही हो। कैसा हुआ इसको? झाड़ो तो ये वाले पौधा हाथ निकालो ना। हम लोग जाते थे तो वो समय याद है जिसको आज बेटा जो रात पूछ रहा था कि आपका अकेले है कि सब है गाड़ी में ना होते तो घाटा लगते नहीं, ये सब बढ़िया है। नहीं है और कारण से सब में हम बैंक नहीं रहे छे। और प्रकृति की इन हसीन वादियों के बीच मेरा यह फार्म लैंड, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। जब भी मैं अपने फार्म पे आता हूँ, शहर का शोरगुल में ये आनंद है पापा, जहन में छा जाता है। प्रकृति की खूबसूरती ही यही है। इसी बहाने कुछ लोगों का रोजगार का भी यह साधन बन जाता है और हमारे लिए शुद्ध ऑर्गेनिक भोजन का सोर्स भी बन जाता है।